यही परेशानी है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो नए कायदे कानून, ये कैमरे की आंख के नीचे पहले जो हो रहा था सरेआम पब्लिक भी देख रही थी, अब हम रात को सोए होते हैं, खड़ी गाड़ी का चलान सुबह 17,000 आए होते हैं। तो ये सब ये खुशी से नहीं करी है, बड़ी परेशानी से करी है। और आप भी देखे आए, आप भी इसका हिस्से हैं। तो मेरे एक मरबत कोच है, हमारे पास सबूत है पूरा। उस गाड़ी के चलान जो है 2 मिनट में 2 चलान हुए। एक 15,000 को है 2 मिनट में, एक ही दिन में एक ही सेक्शन के हदूद के अंदर 2 मिनट में 2 चलान हुए। एक 15,000 का हुआ है, एक 25,000 का, जो कि हमारे पास सबूत है। उसने गाड़ी घर पे खड़ी कर दी, वो आया यूनियन में, हमारे तमाम मेम्बरान बैठे हुए थे, तो उनसे यही उसने अर्ज़ की कि भाई हम तो गाड़ियाँ नहीं चला सकते। मकसद ये है कि गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे कि भाई ये गाड़ियाँ हम जो है चला के भी पैसे जमा करके भी हम चलान नहीं पूरे कर सकते। ना हम गाड़ी को बना सकते हैं, ना हम गाड़ी चला सकते हैं, ना हम अपना घर पाल सकते हैं। तो हमने मजबूरी पे फिर यही किया कि हमने गाड़ियाँ खड़ी से कर बात दी। करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि आपकी क्या मुतालबात है? मुतालबात तो हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है कि हमारे साथ वो तकरीबन 5-6 महीने से पहले DIG ट्रैफिक की मीटिंग वगैरह होती रही है। मीटिंग के दौरान वो यही बोल रहे थे कि भाई ये कानून चेंज हो रहा है, ये आए दिन जो है आप लोगों को भी परेशानी बन रही है स्टॉपों पे। मकसद ये है कि भाई चलान कर रहे हैं और वैसे पैसे ले रहे हैं ट्रैफिक वाले। तो हम सिस्टम जो है ये लगा रहे हैं कि आयु चलान जो है आपका जो है चलान, पहले तो हम नहीं मान रहे थे, पर उन्होंने बोला कि जी 5,000 से लेके 15,000 तक का चलान होगा, वो भी 1 माह के अंदर उस गाड़ी का कोई भी वायलेशन करेगी, उसके बाद उसका कोई चलान नहीं होगा। अब चलान ऐसे हो रहे हैं, ये हमारे सारे ड्राइवर कंडक्टर खड़े हैं हजरात, इनसे आप पूछ सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि लाख रुपए के तक चलान हो गया, 1,25,000 तक चलान हो गया। फिर हर 2 मिनट के बाद एक मरबत कोच है, हमारे पास सबूत है पूरा। उस गाड़ी के चलान जो है 2 मिनट में 2 चलान हुए। एक 15,000 को है 2 मिनट में, एक ही दिन में एक ही सेक्शन के हदूद के अंदर 2 मिनट में 2 चलान हुए। एक 15,000 का हुआ है, एक 25,000 का, जो कि हमारे पास सबूत है। उसने गाड़ी घर पे खड़ी कर दी, वो आया यूनियन में, हमारे तमाम मेम्बरान बैठे हुए थे, तो उनसे यही उसने अर्ज़ की कि भाई हम तो गाड़ियाँ नहीं चला सकते। मकसद ये है कि गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे कि भाई ये गाड़ियाँ हम जो है चला के भी पैसे जमा करके भी हम चलान नहीं पूरे कर सकते। ना हम गाड़ी को बना सकते हैं, ना हम गाड़ी चला सकते हैं, ना हम अपना घर पाल सकते हैं। तो हमने मजबूरी पे फिर यही किया कि हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी। मकसद यह है कि रोडों पे नहीं, अपने अपने अड्डों पे खड़ी करके। अब गैर मुद्दा के लिए हमने गाड़ियाँ इसलिए खड़ी की हैं कि हमारे जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे जो जायज़ है, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई ठीक है आप अपना चलान का सिस्टम जो है, जो हमसे वादा किया है उस वादे के मुताबिक आप हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चल रहे हैं। गाड़ियाँ इसलिए कड़ी की है कि चालान ज्यादा दे रहा है। 2500 बचत में क्या करे, 15,000 चालान बढ़ सकता है, मालिक गाड़ी का काम कर सकता है। 60,000 70,000 जो है ना गाड़ी का किस्तें दे सकता है, नहीं दे सकता है। इसलिए बोला अच्छा है गाड़ी खड़ा हो जावे, न टेर जलेगा न डीजल चलेगा, सुकून से खड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ 2 दिनों से बसेस खड़े, वजूहात क्या है? भाईजान वजूहत ये बड़े साहब ने भी बात आपसे की है, साहब ने भी बस यही परेशानी है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो नए कायदे कानून, ये कैमरे की आंख के नीचे पहले जो हो रहा था सरेआम पब्लिक भी देख रही थी, अब हम रात को सोए होते हैं, खड़ी गाड़ी का चलान सुबह 17,000 आए होते हैं। तो ये सब ये खुशी से नहीं करी है, बड़ी परेशानी से करी है। और आप भी देखे आए, आप भी इसका हिस्से हैं। तो मेरे भाई बस दुआ करें कि हमारे मामलात जो है ये क्लियर हो जाएं, वरना ये खड़ी है कि सेठ लोगों ने पहली बार, ये कभी नहीं खड़ी हुई है, आपने नहीं देखा होगा। नहीं इतने दफा कभी हम करते हैं, लेकिन ये हमारी जात का सवाल है कि परेशान है सब बेचारे। तो इस वजह से हम तो अल्लाह पाक दुआ करो हमारे मामलात पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ बेहतरी लाए, तो वरना ये अच्छी बात नहीं, हमारी अपनी गाड़ियाँ खड़ी, हम परेशान हैं। बस देखें ऐसे ही कुछ करने से होता है ना सर, कुछ करेंगे तो कुछ आप जैसे लोग भी माशाल्लाह पूछने कसने वाले पता करने वाले हुए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ना, उम्मीद है इंशाल्लाह।